गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन, युग्मित सहचर के द्वारा सीखना। युग्म का मतलब समझ गए आप लोग, पेयर होता है। पेयर का मतलब है कि एक शब्द को दूसरे के साथ जोड़कर सीखना। सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ। जैसे हमें बच्चों को कुछ शब्दों के नाम याद कराने, कुछ वस्तुओं के नाम याद कराने हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है उन शब्दों को एक जोड़े के रूप में लिखते हैं। जैसे आप लिख दें धन फूल, है ना, और दिन रात, जो भी अलग वर्ड्स आप लिख सकते हैं। अगर उससे मिलते जुलते नहीं है तब भी आप कोई भी नया वर्ड भी उसके साथ जोड़ सकते हो। और जब आपको वो वर्ड दिखाने हैं तो आपको एक बार पूरे दोनों पेयर वर्ड दिखा देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने वर्ड दिखाए थे एक साइड उसको बंद कर लेना, फिर वो सामने वाला वर्ड पूछना जो पहला वर्ड पेयर में होगा कि उसको दूसरा वर्ड याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते, पहले समझते हैं कि मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले क्या, स्मृति एक मानसिक क्रिया है। हमारे अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहते हैं। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग देखते रहना, उनको भूल जाते हैं, फिर ये चेतन मन में चले जाते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई और फिर आपने सीखी और फिर भूल गए। इन्हें पूर्व चेतन मन में संचित रखने, आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने को स्मृति कहते हैं। ऐसे हमने कोई चीज़ आपको पढ़ाई, जैसे आपको जोड़ घटाना सिखा दिया, एक बार आपने सीखा फिर आप भूल गए। फिर जब आप जोड़ घटाने के सवाल करते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो आपको वो चीज़ याद आती है जो आपने सीखी हुई है। इसी को हम स्मृति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बातें पहले पहले सीखी जा चुकी हैं उसे याद करना स्मृति है। आगे की डेफिनेशन देखेंगे। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति है उसे स्मृति कहते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो संचित रखे हुए हैं, और उनको प्राप्त करने के पश्चात, जैसे आज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, सीखी है, कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं और उसको फिर हम रिकॉल करते हैं, वो स्मृति होती है। अगर हम उसको भूल गए तो हमारी स्मृति मेमोरी में नहीं है। अगर वो हमें याद है तो वही हमारी स्मृति है। परिभाषा हमने पढ़ ली। स्मृति के अंग कौन कौन से होते हैं? इसमें एक अंग छूटा हुआ है जिसको हम कहते हैं पहचान। ठीक है, सूचना, सॉरी, पहला अंग है सूचना। तो आप अगर लिखना चाहें इसमें लिख भी सकते हैं। दूसरा है, पहला है सूचना, जैसे हमने आपको कुछ चीज़ पढ़ाई तो आपको सूचना के रूप में वो प्राप्त हुई। उसके बाद है धारण। धारण का मतलब सीखी हुई बातों को मस्तिष्क में संचित रखना। जैसे हमने कोई चीज़ समझाई और उसको फिर आप धारण कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। ठीक है, पहले सूचना लेते हैं फिर सीखते हैं। फिर होता है पुनः स्मरण, रिकॉल करना। जैसे आपको मैंने पढ़ाया, आपने सुना सूचना के रूप में, सीखा और फिर पुनः याद किया, सर आपने ऐसे बताया था, ठीक है, आपने वैसे सीखा, वो क्या होगा? पुनः स्मरण। फिर यह सीखी हुई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। आखिरी स्टेप क्या है? पहचान। स्मरण की गई बात में त्रुटि ना किया जाना, मतलब जो आपने बात सीखी है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। मान लीजिए मैंने कुछ और सिखाया हो और आपने स्मरण तो किया लेकिन आप उसको अच्छे से स्मरण नहीं कर पाए, तो जब तक ये चारों स्टेप आप पूरे नहीं करते तो आपकी स्मृति का प्रोसेस पूरा नहीं होता है। पहले सूचना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। फिर उस चीज को पहचानना भी है कि जो मैंने बताया था एज इट इज वही आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, फिर से उसको याद करेंगे, फिर से सारे स्टेप फॉलो करेंगे। अच्छी स्मृति क्या होती है? शीघ्र अधिगमन, जल्दी सीख जाना, उसमें धारण शक्ति होना, शीघ्र पहचान जाना जो हमने बताया, शीघ्र पुनः स्मरण करना, तुरंत याद आ जाना। इस अच्छी स्मृति के लक्षण। कई लोगों को बहुत समय तक याद ही नहीं आता है कि क्या पढ़ाया गया था, क्या सीखा था, क्या समझाया गया, कुछ को बहुत जल्दी आ जाता है। और क्या है? अनावश्यक बातों को भूलना, जो अनावश्यक चीजें हैं उनको भूल जाना, ये असली स्मृति के लक्षण हैं। स्मृति के प्रकार हैं, तात्कालिक स्मृति है, स्थायी स्मृति है, सक्रिय स्मृति है। इसको आप लोग देख लेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सक्रिय स्मृति पूर्व अनुभवों को इच्छा पूर्व प्रयास करके पुनः स्मरण करना। निष्क्रिय, जब हम किसी पूर्व अनुभवों का अभ्यास बिना प्रयास के पुनः प्रयास कर लेते हैं तो इसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। मतलब हमने प्रयास नहीं किया और हम जाते जा रहे हैं, किसी बात को सुन रहे हैं, फिर भी हमें याद हो गई। ठीक है। व्यक्तिगत स्मृति क्या है? अतीत काल के स्वयं के स्मरण को व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। और ऐसे ही आप लोग इन चीजों को लिख लेंगे। उसके स्मृति की विधियां कौन सी हैं? पूर्व विधि, पूर्व, यहाँ पे है संपूर्ण विधि। ठीक है, इसमें पूर्ण विधि करिए, पूर्व लिखा पूर्ण विधि। इसमें संपूर्ण पाठ शुरू से अंत तक बार बार पढ़ा जाता है। पाठ, काफी सारी मिस्टेक है इसमें।
संपूर्ण पाठ को क्या है, पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब आप किस चीज को याद करते हैं, पूरा पाठ पढ़ते हैं। फिर आता है खंड विधि, जैसे कोई बड़ा लेसन है, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, खंड में छोटे छोटे खंड करके पढ़ते हैं। फिर मिश्रित विधि, मिश्रित में क्या है, खंड और पूरा भी एक साथ पढ़ते हैं। पहले पूरा पढ़ा, फिर उसको खंड में बांटा, फिर हमने पढ़ा, फिर उसको याद किया। ठीक है। प्रगति विधि है, निरंतर विधि है, लगातार दोहराया जाता है। स्वर विधि है, इसमें पाठ को लय में पढ़ते हैं। ठीक है, सस्वर होगा, यहाँ पे स्वर लिखा है। रटने की विधि है, इस पाठ को बिना समझ के रट लेते हैं। मौन विधि, कई लोग मन में पढ़ते हैं, याद करते हैं। महत्व क्या है इसका, स्मृति हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बिना स्मृति के मनुष्य को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम रोज छोटी छोटी बातें भूलेंगे, कभी मोबाइल भूल गए, पर्स भूल गए, है ना, कोई बात किसी ने कही हुई बात को भूल गए, कोई सामान लेने को कहा वो भूल गए, तो हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है। अब स्मृति के लिए क्या होना चाहिए, सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, ध्यान हमें देना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, प्रेरणा। अगर रुचि नहीं है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी नहीं आप याद कर पाओगे। मोटिवेट नहीं है सीखने के लिए, प्रेरणा आपके अंदर नहीं है, तो भी नहीं सीख पाओगे। सीखने के नियम, स्मरण की विधियां, है ना, स्मरण की विधियां कैसे याद करें, खंड विधि में करें, पूर्ण विधि में करें, तो ये सारी विधियां भी होनी चाहिए, तभी हम सीख सकते हैं। वातावरण अच्छा होना चाहिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। आप लोग दिमाग कहीं और पे चल रहा है, कोई घर पे कोई टेंशन, तब भी आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। सहचर्य होना चाहिए, सहचर्य मतलब कोरिलेशन, एसोसिएशन होना चाहिए। एक चीज के साथ दूसरी चीज को जोड़ के हमें सीखना चाहिए। ठीक है। फिर है क्रियात्मक पक्ष। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक पक्ष में। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। युग्मित सहचर्य विधि से याद करना, मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन, ये है प्रयोग का नाम। उद्देश्य क्या है, प्रयोज्य की स्मरण शक्ति व धारण शक्ति का अध्ययन करना, कि कितनी जल्दी आप सीख रहे हैं। जो प्रयोज्य, जिस पे आप प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये प्रयोग का नाम है। और उद्देश्य क्या है, प्रयोज्य, सब्जेक्ट, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। युग्म सहचर विधि से याद करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, स्मरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना, जो स्मरण को प्रभावित करते कारक, उनका अध्ययन करना। ठीक। प्रयोज्य का नाम है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, गरिमा पाठक। जो भी आपका होगा, आप ये नहीं लिखेंगे, मैं पीडीएफ आपको डाल चुका हूँ, प्रयोज्य आपका खुद का होगा जी, इसकी कॉपी नहीं करनी है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रयोज्य की आयु 12 वर्ष। ठीक है। लिंग महिला, प्रयोग विधि, तिथि वो आप अपने हिसाब से जो हम बताएंगे वो डालेंगे आप तिथि इसमें। शिक्षा कक्षा 5, आप कोशिश ये करेंगे कि आपका जो प्रयोज्य है, सब्जेक्ट है, 6 से 12 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष का ही होना चाहिए। 6 का तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 12 14 वर्ष का बच्चा आप ले सकते हैं। प्रयोज्य का स्वास्थ्य कैसा था, उत्तम था। अब प्रयोगकर्ता का परिचय, प्रयोगकर्ता कौन होगा, प्रयोगकर्ता आप होंगे, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो प्रयोगकर्ता का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपकी कक्षा लिखेंगे, और व्यवसाय छात्र अध्यापक लिखेंगे। उपकरण कार्ड का एक सेट लेंगे, जिसमें 10 जोड़े शब्द हैं, जिसका आपस में कोई संबंध नहीं है। कार्ड का एक सेट लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चार्ट लेना है, उसके 10 कार्ड बना लेने हैं, 10 टुकड़ों में काट लेना है, और उस पे 2 शब्द लिखने हैं, जोड़ा शब्द, जैसे धन फूल, दिन रात, लकड़ी, चाकू, ऐसे कोई भी शब्द आप ले सकते हैं इच्छा अनुसार। उन शब्दों को इस तरह से लिखना है कि पहले आप एक साथ दिखाएंगे दोनों शब्द, फिर आपको एक शब्द को छुपा के दूसरे शब्द को दिखाना है, और बच्चों से पूछना है कि इसके साथ मैंने आपको कौन सा शब्द पहले दिखाया था। ये आपको कब तक करना है, ये आपको तब तक करना है जब तक वो सारे शब्द 10 के 10 उसको याद नहीं हो जाते, उसके साथ में कौन सा शब्द आ रहा है। ऐसे एक बार आपने दोनों शब्द दिखाए, फिर आप उसको छुपा लेंगे एक साइड वाले को, फिर पूछेंगे बेटा इसके साथ कौन सा शब्द था, फिर आप टिक करते जाएंगे कितने उसने सही बताए, वो आप टेबल में आगे मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर आप दिखाएंगे, फिर देखेंगे कितने सही बताए, फिर तीनों बार में लगभग वो सही बता देगा बच्चा। जितनी बार में भी बताए वो आपको उसमें लिखना होगा। चलिए, जैसे ये लिखिए धन फूल लिखा है, तो धन, आप धन फूल एक बार एक साथ दिखाना है, फिर फूल को छुपा लेना है, केवल धन को दिखाना है, फिर पूछना है धन के साथ कौन सा शब्द था। ठीक है। निर्देश, हम तुम्हें 10 कार्ड दिखाएंगे, जिस पर प्रत्येक में एक जोड़े शब्द लिखे होंगे, मतलब ये बच्चों को आप बताएंगे। इन शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है, प्रत्येक कार्ड को 2 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। 2 सेकंड दिखाया, हटा लिया, 2 सेकंड दिखाया, हटा लिया। फिर आगे क्या है, तुम कार्डों को क्रम में दिखाने याद कर लो। ठीक है, क्रम में दिखाएंगे आप, इसको याद करना है बच्चों को। इस क्रिया की समाप्ति पर तुम्हें युगल शब्द का प्रथम भाग दिखाया जाएगा। जो आपके पास शब्द होंगे, एक पार्ट आपने दिखा देंगे, एक शब्द दूसरा नहीं दिखाएंगे, तुम्हें संगत वाला शब्द बताना होगा। यह क्रिया पहले कार्ड से लेकर 10 कार्ड तक करनी है।
अगर तुमने संगत वाला शब्द गलत बताया तो उस शब्द को उसी क्रम में 2 सेकंड तक दिखाएं, फिर से दिखाना है आपको, ठीक है। बता चुका हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्ड में 10 कार्ड युगल शब्दों सहित 2 सेकंड तक दिखाते हैं। प्रयोजक कहते हैं कि उन शब्दों को उसी क्रम में याद करें। बस सावधानियां शब्दों के निर्माण में सतर्कता रखनी चाहिए, वो आपस में संबद्ध ना हो। ऐसे शब्द बताने जैसे दिन रात, है ना, तो ये संबद्ध है, इन शब्दों से बचना है हमें। फल फूल, इनसे बचना है। प्रयोजक शब्दों में सचर का असमंजस नहीं होने देने चाहिए। प्रयोग के समय कार्ड इस प्रकार दिखाने चाहिए कि प्रयोज उसे देख ना पाए, ठीक है। एक बार आपने दिखा दिया पूरा, फिर दोबारा उसको छुपा के दिखाना है कि दूसरा वर्ड बताइए क्या था। चलिए, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिखे हुए धन फूल, पहले प्रयास में बता दिया, टिक टिक टिक, तीनों प्रयास सही, सही का निशान लगा है। फिर क्या, सड़क चूहा, क्रॉस क्रॉस, तीसरे प्रयास में सीख पाया कि सड़क के साथ चूहा था। पूरा एक बार दिखाना है, फिर छुपा लेना है, पूछना है, फिर दिखाना है, फिर छुपा लेना है, फिर पूछना है, जब तक कि सभी वर्ड उसको याद ना हो जाए। जैसे बिजली दिखाया तो आपने, उसने बोतल पहली बार में नहीं बताया या बता दिया, तो इसमें ओके लगा दिया आपने, फिर सभी में ओके तीनों बार। फिर पंखा घर पहली बार में बताया, दूसरी बार में नहीं बताया, तीसरी बार में फिर बताया। जब तक तीनों शब्द, सभी शब्द ना बता पाए, तब तक आपको ये काम करना है। धन फूल है, सड़क बिजली ऊंट पेड़ रोटी चप्पल कमल पेन, ठीक, कमल और पेन को दबा लिया, फिर पूछा क्या था, पेन था। धन फूल, है ना, सड़क चूहा बिजली बोतल। अब यहाँ पूछिए धन फूल, सड़क के साथ बिजली, बिजली के साथ बोतल, है ना, ऊंट के साथ पेड़। ऐसे आपको सिखाना है बच्चे को। अब देखिए सही उत्तर, वाई एक्सिस बराबर ग्राफ कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। वाई एक्सिस बराबर 10 छोटे खाने बराबर एक सही उत्तर। 10 छोटे खाने बराबर, ये देखिए 10 छोटे खाने, सही उत्तर देखिए इधर लिखा हुआ ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो जा रही है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर। 10 छोटे खाने पर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो गया, 10 खाने हो गए। तो 10 खाने हो गए तो मतलब कितना हो गया, एक उत्तर, ठीक है। अब प्रयासों की संख्या में देखें क्या मानक है, प्रयासों के में क्या मानक है देखते हैं। एक्स एक्सिस बराबर 20 छोटे खाने बराबर एक प्रयास, ये देखिए 20 छोटे खाने हो गए यहाँ पे, एक ये 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 20 छोटे खाने बराबर क्या होगा, एक प्रयास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयास ग्राफ बनाएंगे। ये तो हो गया सही उत्तरों वाला, ये आप देख रहे हैं, देखो पहले प्रयास में कितने थे, कितने सही किए, फिर दूसरे में कितने सही किए, फिर तीसरे में ऊपर इतने सही कर दिए, 10 के 10। देखिए पहले में 6 सही किए, दूसरे प्रयास में 8 सही किए, देखिए 8 की वृद्धि लगी है, फिर तीसरे में 10 के 10 सही कर दिए, ठीक है। इधर प्रयासों की संख्या है और नीचे क्या है, गलतियों की, सही उत्तरों की संख्या है। ये सही उत्तरों की संख्या है 10 तक, और इधर प्रयासों की संख्या है। इसी तरह आपको गलत उत्तर भी करना है, तो गलत उत्तर वाई एक्सिस बराबर 10 छोटे करने बराबर गलत उत्तर। देखिए 10 छोटे खाने बराबर ये गलत उत्तर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ एक तक, ठीक है, यहाँ 10 खाने हो गए, तो 10 खाने बराबर एक गलत उत्तर। वैसे ही जैसे सही था वैसे उल्टा इसका गलत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऊपर देखिए एक्स एक्सिस बराबर 20 छोटे खाने बराबर एक प्रयास, तो प्रयास हमारा नीचे है, तो प्रयास हमारा क्या है, नीचे है। यहाँ पे ये नीचे प्रयास है, 1 2 3 प्रयास हैं। देखिए पहले प्रयास में 4 गलतियां हुई, ठीक है, 4 पे है। दूसरे प्रयास में 2 गलतियां हुई, गलतियां कम हो रही हैं, ठीक है। तीसरे में 0, ठीक है। तो वहां पर सही उत्तर थे, यहाँ पे इतने इतने गलत उत्तर हुए। पहले में 4 गलत उत्तर दिए, दूसरे में 2 गलत उत्तर दिए, तीसरे में सारे गलत उत्तर खत्म। वहां पे हम सही उत्तर देख रहे थे, यहाँ पे हम गलत उत्तर देख रहे थे। तो आपको इसी तरह से पूरी सावधानी पूर्वक बनाना है, और कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और ये है आपका पेयर्ड एसोसिएशन। अगला टेस्ट हम जल्द ही करेंगे और उसकी वीडियो हम जल्द ही ग्रुप में प्रेषित करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।